भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी का कल्याण करते हैं, उनको जो जितना मांगने की सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा देते हैं। जब देखा सुदामा जी ने मुझे तो सब कुछ दे दिया, कृष्ण ने बिना मांगे दे दिया, तो वो सब एक तरफ करके भगवान की कृपा को ही लेकर के भजन करने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण अनेकों कार्यों को संपूर्ण करके महाभारत आदि को जिताकर पांडवों को गद्दी दे करके परीक्षित की रक्षा करते हुए गर्भ में द्वारिका पहुंचे हैं। परीक्षित का यहाँ जन्म हुआ, वो कथा हम सब ने दूसरे दिन में सुनी। लालन पालन हुआ, बड़े हुए परीक्षित महाराज। अपमान संत का हो गया उनसे, तो उनको श्राप मिला कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, और वही कारण बना इस भागवत जी के सुनने का। उन्होंने सुखदेव जी को आश्रित मान करके कथा सुनी 7 दिन की। यहां भगवान श्री कृष्ण ये देख रहे हैं जीवन 125 वर्ष की पूर्णता की ओर है। भगवान ने देखा कि धर्म की स्थापना हो गई, दुष्टों का दमन हो गया, बड़े से बड़ा कार्य कर लिया, अब मेरी भूमिका समाप्त हो गई है। यहाँ बस उतनी भूमिका थी, तो भगवान स्वधाम जाने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। पर देख रहे हैं उनके ही जो पौत्र आदि थे वो व्यसनों में पड़ गए थे, बुराई में पड़ गए थे। उस व्यसन में देख करके भगवान समझ गए कि इनका भी पतन निश्चित है। और एक बात ये भगवान की कथा आपको स्पष्ट कर रही है, आप कितने भी भगवान के चाहे वंशज ही क्यों ना हो, अगर आप गलत हैं तो दंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। भगवान के ये पौत्र आदि शराब आदि व्यसनों में पड़े, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, एक दूसरे को ही मारने लगे। भगवान ने देख लिया यदि वंशियों का पतन होना है, क्योंकि आपका पतन कोई और नहीं, आपका अहंकार ही कर देता है। आपको आपकी बुराइयां ही नीची नजर करने पर मजबूर कर देती हैं, आपकी आदतें ही हैं जो आपको झुका देती हैं, वरना इस दुनिया में आपको कोई झुका नहीं सकता है। कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज, एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको डरा सके और झुका सके। आपकी गलत आदतें, आपकी गलत सोच ही आपको झुकाती है, आपको नीची नजर करा देती है। और आपकी अच्छी आदतें और आपकी अच्छी सोच ही आपकी नजरों को ऊंचा करती है, आपको महान और श्रेष्ठ बनाती है। आपके पतन का कारण आप हैं और आपकी तरक्की का कारण आप हैं। आपको क्या चुनना है ये आप तय करेंगे। यहां से जो सीखोगे, भगवान का हाथ आपने देखा होगा ऐसे होता है। भगवान बस इतना कहते तथास्तु, तुम जो भी बोलो वो कहते तथास्तु, तुम जो भी सोचो वो कहते तथास्तु, बस ऐसे हाथ रखते। तुम कहो कि मैं बड़ा बुरा हूं, भगवान कहते तथास्तु। तुम कहते मैं बड़ा दुखी हूं, भगवान कहते तथास्तु। तुम दुखी ही रहोगे और तुम दुखी ही रहोगे। और तुम कहोगे कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, भगवान तुम्हें वही प्रसन्नता बांटते चले जाएंगे। तुम अपने आसपास का वातावरण खुद बनाते हो। इसलिए अब से एक प्रण लेना, सकारात्मक चिंतन होगा, श्रेष्ठ चिंतन होगा, किसी की आलोचना निंदा नहीं होगी इस वाणी से। इस वाणी से होगा तो बस कीर्तन होगा और भगवान का धन्यवाद होगा। अच्छी बातें निकलेंगी इस वाणी से। इन कानों से मैं अच्छा सुनूंगा, कोई कितना भी कुछ भी बुरा सुनाता रहे मैं सुनूंगा ही नहीं। इन कानों से जब भी सुनूंगा श्रेष्ठ सुनूंगा। इन पैरों से चल के अच्छी जगह ही जाऊंगा, इन हाथों से कुछ भी करूंगा तो अच्छा करूंगा। ये अपने आप में स्वाभिमान रखना। हम कहते हैं फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो, और अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो। श्री कृष्ण बड़े हैं क्योंकि श्री कृष्ण छोटे से छोटे व्यक्ति को कभी छोटा महसूस नहीं होने देते। सुदामा जैसा गरीब व्यक्ति जिसके पास भोजन नहीं है, कोई दिन ऐसा होता था कि सुशीला, सुदामा जी और सब बच्चे मिलके दोनों समय भोजन करते थे। कभी कभी तो एक समय भोजन मिल पाता था, कभी कभी ऐसा भी होता था केवल बच्चों को भोजन मिलता था, पति पत्नी भूखे रहते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि माँ सुशीला को ये कहना पड़ता था बच्चों से, बेटा आज का दिन बहुत शुभ है, आज हम सब मिलके व्रत रखेंगे।
क्यों? क्योंकि घर में अन्न का दाना भी नहीं होता था।